अगली खबर आपको बता रही हैं, जहां बिलासपुर जिले के खूंटा घाट डैम में मछली पकड़ने गए युवकों की नाव आंधी तूफान के चलते अचानक से पलट गई। इस हादसे में लोगों की मदद से एक युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकला। एसडीआरएफ की टीम दूसरे लापता युवक की तलाश करती रही, लेकिन अंधेरा होने से सर्चिंग नहीं हो पाई। आज फिर से तलाश शुरू हो गई है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। बुधवार शाम कुछ मछुआरे खूंटा घाट डैम में मछलियां पकड़ रहे थे, तभी अचानक से तेज आंधी तूफान से नाव डगमगाने लगी। हवा के दबाव के कारण डैम के बीच में लहरें उठने लगी हैं और मछली पकड़ रहे राहुल और पंकज निषाद की नाव पलट गई, जिसके बाद दोनों युवक पानी में डूबने लगे। आसपास के लोगों ने नाव पलटता देख युवकों को बचाने की कोशिश की। लोगों की मदद से किसी तरह से राहुल खुद को बचाकर डैम के किनारे पहुंच गया, वहीं पंकज गहरे पानी में समा गया। इस दौरान लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी। खबर आपको बता रही हैं, बिलासपुर से नाव में 2 मछुआरे डूब गए। एक ने तैरकर अपनी जान बचाई, दूसरे की तलाश जारी है। तो 2 मछुआरे अचानक डूब गए, जिसमें एक की तलाश की जा रही है, जबकि एक ने तैरकर अपनी जान बचाई। तेज आंधी चलने की वजह से मछुआरों की नाव पलट गई थी। मछली पकड़ने गए थे मछुआरे, नाव अचानक से पलट गई और जिसमें 2 मछुआरे डूब गए। एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, 2 मछुआरे डूब गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराष्ट्र कान्हा तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कान्हा, 2 मछुआरे डूब गए थे, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित खूंटा घाट डैम में कल शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां मछली पकड़ने के लिए 2 मछुआरे खूंटा घाट जलाशय गए हुए थे। तभी मौसम में अचानक से बदलाव आया और बदलाव आने के कारण तेज हवाएं चलने लगी और मछुआरों की नाव जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 2 मछुआरे सवार थे, राहुल केवर्त और उसका भाई पंकज केवर्त। हालांकि राहुल केवर्त ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पंकज केवर्त जो है अभी भी लापता है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंच के कर रही है। और रतनपुर पुलिस को मामले की जैसे जानकारी मिली, रात से ही पुलिस ने वहां पर पहुंच करके तलाशी शुरू कर दिया था अपने तरफ से, लेकिन देर रात होने की वजह से किसी तरह से कोई पता नहीं चला और लगातार रात भर जो है मेहनत प्रशासन की जारी रहा, लेकिन अब तक युवक का जो है वो पता नहीं चल पाया है, लापता बताया जा रहा है। वही ये दोनों युवक जो है कान्हा, लगभग कितनी टीमें हैं जो अभी तक सर्चिंग ऑपरेशन कर रही हैं या जो मछुआरा है उसे ढूंढने का प्रयास कर रही हैं? मौके पर कौन कौन है कान्हा? लगभग पुलिस प्रशासन की टीम वहां पे पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दोनों पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार डैम की जो है वो तलाशी ले रहे हैं, युवक की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं फंसा तो नहीं है युवक। इसकी तलाश जो है लगातार के द्वारा की जा रही है। अलग अलग दल के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लगातार भ्रमण करके तलाशी ली जा रही है। जी, और इसके अलावा क्योंकि देर रात से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, उस मछुआरे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग टीमें मौके पर है जो सक्रिय हैं इस काम के लिए, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि रात से अब तक
हर एक तरीके को अपनाया जा चुका होगा, किसी तरीके से इस मछुआरे को ढूंढ लिया जाए, तो लगभग क्या क्या प्रयास अभी तक किए जा चुके हैं? जी देखिए, रात में जो है टार्च की मदद से, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से वहाँ पे किसी तरह से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पे रात में टार्च लेकर के ढूंढा जा रहा था, लेकिन टार्च से संभव नहीं दिखा और टार्च से नहीं मिला। लेकिन अब एसडीआरएफ की टीम जो है बोट की मदद से और पैराशूट बोट की मदद से और उसके अलावा जो है ट्यूब है, ऐसा करके एनडीआरएफ की टीम जो है लोगों की मदद लेकर के तलाशी कर रहे हैं और युवक की जो कर रहे हैं, कुछ गोताखोर हुए हैं, गोताखोर जो है वो देख रहे हैं। हालांकि डैम में मछली के अलावा मगरमच्छ भी है, इसका भी डर जो है वो बना हुआ है। चलिए, नजर बनाए रखिए आप। आपसे अपडेट्स और भी लेंगे कान्हा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको बता रही है